यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 14 और 15 पद। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 14-15। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 14 और 15 पद। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मैं चाहता हूँ, ये मुझे बहुत डीप मुझे इस वचन का मीनिंग प्रभु दिया है, तो मैं चाहता हूँ आप इसे लिख ले। अगर जो लिखना चाहता है इसे लिखे, क्योंकि सचमुच शायद आप सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, प्रभु मुझे इस वचन की डीप बातों को बताया, और मैं चाहता हूँ कि वो डीप बातें आप भी जान सकें कि क्या प्रभु इस वचन में बता रहा है। यूहन्ना जब इस पुस्तक को लिखा तब इस जगह में इस वचन को लिखा है, और यूहन्ना बता रहा है मूसा के बारे में। हालेलुया। यूहन्ना यहाँ पे मूसा के बारे में बता रहा है। वो चेला यीशु का है, लेकिन जो घटना, हालेलुया, जो घटना मूसा के समय में घटी थी, उसका रिलेशन प्रभु के क्रूस के साथ था। हालेलुया। समझ रहे आप? हजारों साल पहले एक घटना घटा था। यूहन्ना हमें उस घटना की तरफ ले जाता है कि क्या हुआ था उस समय में, जो क्यों मूसा को वो खंबा बनाना पड़ा, क्यों मूसा को उस पीतल का सांप को बनाना पड़ा, क्यों वो घटना हुआ। हालेलुया। अगर हम जाएंगे गिनती की पुस्तक 21 अध्याय उसका 9 पद जब हम पढ़ेंगे, गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 9 पद। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, उसके बाद गिनती, पुराने नियम का पुस्तक, उसका 21 अध्याय उसका 9 पद आप पढ़े। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। जोरदार ताली मारोगे प्रभु को, महिमा दोगे जोरदार ताली मार के। हालेलुया। यहाँ पे अगर जब हम 21 अध्याय का 4 से लेके 9 तक अगर हम देखेंगे, मैं 9 पद आपको पढ़वाया हूं, लेकिन जब हम 4 से देखेंगे तो वहां पे लिखा है इजरायली लोग एक राजा, कनानी राजा के ऊपर विजय प्राप्त करके होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग को लेके एदोम देश से बाहर घूमकर जब गए तो लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। हालेलुया। क्या लिखा है? लोगों का मन मार्ग के कारण व्याकुल हो गया। इतना उनको मूसा चलाता था, इतना उनको इधर उधर लेके जाता था, सब मार्गों से ले जाता था बचा के। हालेलुया। कैसे? उनको दुश्मन राजाओं से बचा के उनको हर एक रास्ता से ले जाता था। लेकिन उन लोग इतने प्रभु के बड़े बड़े कार्यों को देखने के बाद भी, वो इजरायली लोग, कौन लोग? प्रभु का चुना हुआ लोग, इजरायली लोग, प्रभु का काम देखने के बाद भी यहाँ पे लिखा है उन लोग व्याकुल हो गए। किसके कारण? मार्ग के कारण। सही मार्ग में ले जा रहा है मूसा, गलत मार्ग में ले जा रहा है? सही मार्ग में ले जा रहा है, लेकिन वो मार्ग में भी उन लोग व्याकुल हो जा रहे हैं। और उन लोग आगे लिखा है इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। हालेलुया। किसके विरुद्ध बात करने लगे? अरे जो परमेश्वर उनको दासवत से बाहर निकाल के लेके आया, मिस्र में उन लोग दास बन के, ऐसा बुरा हालत था उनका, जैसे अंग्रेज जब यहाँ पे थे तो भारतीयों को जिस तरीके से दास बना कर रखा था, उससे भी भयंकर दशा था। अंग्रेज जो भारतीयों के ऊपर क्रूरता दिखाया वो तो 10% होगा,
लेकिन ये मिस्री लोग जो इस्राएलियों के ऊपर क्रूरता दिखाया था ना, वो 100% था। मतलब उनका जीना दुश्मन हो गया था। उन लोग बस सांस लेके जी रहे थे, बस इतना उन लोगों का हालत था। वैसे कंडीशन से जिस परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला, फिर वो परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। हालेलुया। ये परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा को भी उन लोग डांटने डपटाने, उसको बड़ा बुरा भला बोलने लग गए। हालेलुया। और उसको बोला तू हम लोग को क्यों मिस्र से बाहर निकाल के लेके मारने के लिए सब जंगल उंगल में लेके फिरता है। परमेश्वर को भी बुरा भला बोल रहा, क्यों परमेश्वर हमको वहां से निकाल लेके आ गया, और तू क्यों उसका आवाज सुन के हम लोगों को निकाल लेके आ गया, हम लोग वहीं पे मर जाते तो अच्छा था। मर ही रहे थे, लेकिन परमेश्वर उनको देखो ये रास्ते में उनका अगुवाई भी कर रहा था। उनको जो भोजन चाहिए था वो भोजन भी स्वर्ग से दे रहा था। हालेलुया। वो जाके मार्केट से भोजन नहीं खरीद रहे थे जंगल में, आकाश से परमेश्वर भोजन भेज रहा था। सब कुछ देख रहे थे। उसके बाद भी थोड़ा कमी हो जाता है खाने पीने में, थोड़ा ज्यादा चल लिया या थोड़ा ज्यादा परिश्रम कर लिया तो परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध वो लोग बात करने लगता था। हालेलुया। मूसा भी चल रहा था उनके साथ, बुढ़ा था 80 साल का, है ना, वो भी उन लोगों के साथ चल रहा था, लेकिन वो परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ा नहीं रहा था। वो परमेश्वर को भला बुरा नहीं बोल रहा था, क्योंकि मूसा परमेश्वर के उपस्थिति में रहता था। हालेलुया। मूसा ने परमेश्वर के महत्व को जान लिया था। मूसा रोज समझाता भी था इन लोगों को, लेकिन ये पूरी रीति से नहीं चलते थे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने ये बात को सुना कि ये मेरे विरुद्ध भी बात कर रहे हैं और मेरे दास के विरुद्ध भी बात कर रहे हैं, तब क्या किया परमेश्वर? अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेज दिया। हालेलुया। आग वाले सांप, जलाने वाले सांप। परमेश्वर जब अपने विरुद्ध बात को सुना, मैं इतना इन लोगों का अच्छाई किया, भलाई किया, उसके बाद भी इन लोग मेरे विरुद्ध बात करते हैं। अरे उस समय का बात किया, आज भी तो यही चीज होता है। परमेश्वर कितने के जीवन में भलाई किया, कितने के जीवन में बड़ा बड़ा काम किया, आज कहाँ है वो लोग? उस समय के लोग भी ढीठ और कठोर होते थे, आज के लोग भी ढीठ और कठोर है। समझिए ना, समझ रहे? जो परमेश्वर के कामों को देख के पलटी चले जाते थे। हालेलुया। परमेश्वर तो वहां पे एकदम डायरेक्ट सजा दिया उन लोगों को। हालेलुया। और आज के लोगों को सजा रोक के रखा है थोड़े समय के लिए। हालेलुया, है ना, मिलेगा सजा। आज ये बात को लिख लो, जिन्होंने भी परमेश्वर के भवन में आके प्रभु के कार्य को देख के आज प्रभु से दूर है, उन सब के लिए सजा है। हालेलुया। एक दिन आप आके बोलोगे परमेश्वर का दास उसके साथ ये घटना हुआ है। हालेलुया। जरूर, क्योंकि प्रभु क्रोध और जलन से उठने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो विलंब करता है, लेकिन जब देता है मार तो सॉलिड मार देता है। हालेलुया। तब उठने का मौका नहीं मिलता, उठने का मौका नहीं मिलता। इन लोगों को भी परमेश्वर उसी समय इन लोगों को दंड दिया। क्या दंड दिया? विष वाले सांप को भेजा। बच्चा चिल्लाता, बाहर लेके जाएगा उसको, हैं? विष वाले सांप को भेजा। और वो सांप क्या किया? उन लोगों को क्या किया? आगे सांप उन लोगों के साथ खेला, डसा सबको, भाग रहा सब लोग इधर उधर, मार रहा सब लोग, जो जो डस रहा सब लोग मर रहे हैं। क्या हो रहे? मर जा रहे। जैसे एक मार रहा सब गिर के मर जा रहे हैं। वो तो लाखों का लोग थे ना, लाखों लोग थे इस्राएली लोग, तो मारते मारते आ रहे हैं। जो देख रहे हैं कि सांप डस रहा है, अब देख लिया उन लोगों का बारी आ रहा है, तो लोग भागा मूसा के पास जाके बोलता है, ओ हमने परमेश्वर और तेरे विरुद्ध पाप कर दिया है, परमेश्वर से प्रार्थना कर और ये सांप से हमें बचा। क्या बोला मालूम है? सांप से हमें बचा। वो आ रहा है हम लोगों को डसने के लिए। किसका भेजा हुआ सांप था? है परमेश्वर का भेजा हुआ सांप, है ना। वो नॉर्मल सांपों से अलग है। हालेलुया। समझ गया? उसको कमांड किसका मिला? परमेश्वर का। और एक साथ लाखों सांप कैसे आ गए? आ सकता है क्या? है एक साथ लाखों सांप कैसे आ गए? जंगल में लाखों सांप रहते हैं क्या? लेकिन प्रभु जब बोला तो लाखों सांप कैसे आ गए? प्रभु का आज्ञा को सुन के आया, आज्ञा को पूरा करने के लिए आया।
है, ये जो पापी लोग हो गए थे परमेश्वर के विरुद्ध, उन सबको खत्म करने के लिए आया था। हालेलुया। और अब इन लोग जब देखे इस चीज को, पछताने लगे। बोलो पछताने लगे। मनुष्य भी जब मार पड़ता है परमेश्वर का, हालेलुया, परमेश्वर का जब मार पड़ता है तब पछताता है, तब तक वेट करता है। हालेलुया। घमंड में घूमता है बहुत, है ना, बहुत घमंड में घूमता है। मनुष्य तू घमंड ना कर, तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। समझ गया। हम और आप भी एक दिन, हालेलुया, ऐसे ही होंगे। हालेलुया। हमारा भी ये शरीर ढलता जाएगा, हमारा भी शरीर एक दिन उत्तर देता जाएगा। इसलिए शरीर में घमंड मत करो, आत्मा में घमंड करो। हालेलुया। यहाँ पे ये लोग बहुत शरीर पे घमंड करके चल रहे थे। हालेलुया। और परमेश्वर ने दिखाया उनको। हालेलुया। जब परमेश्वर ने दिखाया तो आत्मा से उन लोग क्या हो गया, पश्चाताप करने लगा। हालेलुया। शरीर से नहीं, शरीर से घमंड करके बैठा था, अब उनका आत्मा झंझोर दिया उनको, जाओ परमेश्वर से पश्चाताप करो, तब जाके बचेगा। और मूसा ने प्रार्थना किया। क्या किया मूसा ने? मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। 7वां पद में तब यहोवा क्या किया? यहोवा क्या किया? यहोवा ने मूसा से कहा, फिर से एक तेज विष वाले सांप का तू क्या बना, प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वो जीवित बचेगा। हालेलुया। हालेलुया। और जल्दी मूसा ने, सांप सबको मारे जा रहा है, अरे लाखों लोग को मारना तो टाइम लगता है ना, सांप सबको मारे जा रहा है, धन 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 करके दिया जा रहा है, और मूसा के पास सब लोग भाग के आ रहे हैं। तब मूसा जल्दी जल्दी से, अरे पीतल का सांप तुरंत बनाना आसान है क्या? देखिए परमेश्वर का आज्ञा था, उसका हाथ ऐसा चला कि वो पीतल का सांप बना दिया और एक खंबा लाके गड़ा दिया और उसके ऊपर उसको लटका दिया। हालेलुया। सांप काट रहा है सबको जो प्रार्थना भी कर रहा है मूसा के पास आके, उसको भी सांप काट रहा है। तब मूसा बोला, परमेश्वर ने बोला उस सांप को देख। हालेलुया। तो जो जमीन में जो सांप काट रहा था उन लोगों को, वो काटने के बाद जो दर्द हो रहा था और उन लोग मरने के कगार में थे, तब मूसा ने बताया, जो जो इस पीतल के सांप को देखेगा, वो ये जो जमीन में डसा हुआ सांप के जहर से बचेगा और वो बच जाएगा। तो जितने लोगों को सांप डस रहा था और जितने लोग उस खंबे की तरफ देख रहे थे, वो सब बच रहे थे, और जो नहीं देख रहे थे वो लोग मर रहे थे। तो जितने लोग खंबे की तरफ देख रहे हैं उस पीतल के सांप को, तो लोग क्या हो रहे हैं, बच जा रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु उनको बचाया, प्रभु उनको पहले मारा भी और अभी बचाया भी। कब प्रभु उन लोगों को बचाया? जब पश्चाताप किया, बोलो पाप क्षमा मांगा जब, है ना। आज आप और मैं भी अगर कोई पाप में गिर जाते हैं तो प्रभु वेट करता है। हालेलुया। है ना, प्रभु वेट करता है कि कब क्षमा मांगेगा, मार देता है नहीं तो, और जब रियलाइज हो जाता है कि ये परमेश्वर की तरफ से मार है, तब क्षमा भी मांगता है। इस्राएली लोग कितना पाप करते थे, लेकिन वो जब भी फिर के आते थे प्रभु क्षमा करता था। उनको दुश्मन राजा लोग में बंदी भी बना लेता था, तब वो लोग परमेश्वर को पुकारते थे तो उन लोग को छुड़ा भी देता था। कंडीशन क्या था? परमेश्वर का कंडीशन ये है, तुम जब भी कुछ गलती करो उससे क्षमा मांगना है, मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से क्षमा मांगना है। इन लोग को मूसा नहीं बचाया, परमेश्वर बचाया। मूसा उन लोगों ने प्रार्थना किया। क्या किया? उन लोग का प्रार्थना प्रभु सुनता नहीं उस समय, क्योंकि उन लोग किसमें गिर गया था? पाप में गिर गया था। वो आके धर्मी को बोला है, धर्मी तू हमारे लिए विनती कर, हो सकता है तेरी विनती सुने। और वचन कहता है प्रभु धर्मी जनों की प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी जनों की प्रार्थना को सुनता है। और मूसा प्रभु का धर्मी था, वो परमेश्वर से गिड़गिड़ा, है प्रभु इन लोगों का जान बख्श दे। तो प्रभु का आवाज आया, प्रभु देखा उन लोगों के हृदय को, सही में पश्चाताप किया था। हालेलुया। तो उनमें से ऐसे भी डबल कैरेक्टर के लोग थे जो काटा हुआ देख भी रहा था तो नहीं बच रहा था। प्रभु क्या बोला? जो जो उस पीतल के सर्प को देखेगा, हालेलुया, जो भी सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वो जीवित रहेगा। सांप से डसा हुआ, सांप को संसार में सांप को क्या माना जाता है?
हमारे पवित्र शास्त्र क्या बताते हैं? सांप को किसका प्रतीक बताता है? बोलो ना, शैतान का प्रतीक बताता है ना। आदम और हवा को कौन आके बहकाया? सांप के रूप में। शैतान आया सांप के रूप में और उसको बहकाया। सांप से सामने कोई जाता नहीं है, सांप से सब डरता है। कोबरा के सामने कोई जाता है क्या? खेलता है कोबरा से कोई जाके? नहीं, डर का प्रतीक है। और यहां परमेश्वर ने जब उनको बोला ये सांप तुझे काटा है, लेकिन मैं जो सांप बना रहा हूं, मैं जो सांप बनाया हूं वो संसार का सांप नहीं है, मेरा नियुक्त किया हुआ। अभी आपको मालूम है एम्बुलेंस में साइन कौन सा रहता है? कौन सा साइन? कौन सा? आजकल एम्बुलेंस में साइन क्या है? एक तो ऐसे डंडा लगा हुआ है, उसमें सांप बना हुआ है। कहां से पता चला? कहां से पता चला? वो क्या प्रतीक है? वो साइन क्या मालूम है? बचाने वाला। क्या है साइन? बचाने वाला। एम्बुलेंस जब आता है तो एक आशा रहता है ना लोगों को, अरे एम्बुलेंस आ गया, एम्बुलेंस आ गया, हॉस्पिटल लेके जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा करके। तो एम्बुलेंस में वही साइन दिया है। हाँ, डॉक्टर के पैड में भी वही साइन रहता है। एक तो खंबा है, उसमें सांप बना हुआ है। कितने डॉक्टर को पता भी नहीं होगा वो चीज कि ये क्या है करके। हमको तो पता है, बता दिया। हालेलुया। हमारे पवित्र शास्त्र में बताया, जितने लोगों ने उस पिता के सर्प को देखा तो सांप से डसे हुए थे, शैतान के डसे हुए थे, वे सब बच गए। आज मैं आपको बता दे रहा हूं, सांप शैतान नहीं है। हालेलुया। सांप शैतान नहीं है, वो एक जानवर है। हालेलुया। शैतान उसको यूज किया। हालेलुया। ऐसे बोल रहा हूं तो पालने मत लग जाना, समझ गए? याद रखना, सांप शैतान नहीं है, शैतान उसको यूज किया। अभी परमेश्वर अगर उस सांप को शैतान मानता तो उसका प्रतिमा बनाता क्या? हालेलुया। प्रतिमा बनाता क्या? लेकिन वचनों में और पवित्र शास्त्र में उस पुराना सांप करके इसको बोला जाता है, क्योंकि उस रूप को वो धारण करके आया था, इसलिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की सृष्टि है सांप। परमेश्वर, और पहले सांप रेंगता नहीं था, समझ गए आप? सांप रेंगता नहीं था, वो ऐसा खड़ा रहता था सांप। ये तो परमेश्वर ने उसे शाप दिया। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में कि तू जीवन भर जमीन को चाटता रहेगा करके, वो शाप मिला करके सांप जमीन में चलता है। ये भी हमारा पवित्र शास्त्र बताता है। उसको भी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, सांप नीचे क्यों रेंगता है? रेंग के क्यों चलता है? उसको शाप दिया तो जीवन भर मिट्टी चाटते रहेगा। जब भी सांप को आप उठा के दे दोगे, उसके जीभ में, उसके यहाँ थन में मिट्टी लगा रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जो बोला वो होता है। हालेलुया। तो यहाँ पे जब इन लोग पश्चाताप किए, बोलो पश्चाताप किए, उन्होंने पश्चाताप किए, तो वो जो सांप है, जो सांप का काटा हुआ है, उनसे दूर हो गया। जो श्राप प्रभु दे दिया था उनको मारने के लिए, वो उनसे दूर हो गया। अब उनके जीवन में श्राप नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने उस पीतल के सर्प को देख लिया। बोलो उस पीतल के सर्प को देख लिया। प्रभु ने जो शाप दे दिया था, काटो इसको ले जाके, वो शाप अब उनके जीवन में नहीं है। क्योंकि जो शाप काटा था और जो क्या बोलते हैं परमेश्वर का अनुग्रह को देख लिया था, वो उनके जीवन में आ गया था और शाप उनके जीवन से चला गया। हालेलुया। क्या आ गया उनके जीवन में जब देखा तो? अरे मूसा से तो व्यवस्था मिला, यीशु से क्या मिला? अनुग्रह मिला। वो जब उस पीतल के सांप को देखे तो अनुग्रह ट्रांसफर हो गया उनकी तरफ। यहां पे क्या लिखा है? पढ़ो 3:14 में। जिनका 14 में क्या लिखा? पढ़ो। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। यीशु मसीह को जब क्रूस में चढ़ाया गया तो क्रूस कैसे था? जमीन नीचे में। यीशु मसीह को जब कोई क्रूस में देख रहा तो कैसे देख रहा था? पहाड़ में। यीशु को जो क्रूस दिया गया, पहाड़ में क्रूस दिया गया था। सब ऊंचा गर्दन करके देखे क्रूस को। हेलो। मूसा
जो वो पीतल का सांप बनाया था ना, पीतल को ही क्यों प्रभु चुना? पीतल क्या मेटल होता है? सबसे हार्ड मेटल होता है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल मेटल होता है। और उसमें परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दिया कि जो लोग उस पीतल के सर्प को देखेंगे वे सांप के डसे हुए से बच जाएंगे। और यहां बता रहा है जैसे उस पीतल के सांप को लटकाया था और उस समय के लोग अपने पापों से बचे थे, वैसे ही यीशु को उस क्रूस में लटकाया जाएगा। और जो कोई उसको देखेगा, जो कोई उसकी तरफ ताकेगा, उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। पहला यूहन्ना उसका 9 और 10 पद। क्या लिखा पढ़िए? पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 और 10 पद। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता है यहाँ पे? यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कौन इस संसार में आया और आपको बोला कि मैं अपने पाप को क्षमा कर सकता हूं? किसने? कोई है? आप बताइए किसी महापुरुष के बारे में जो बोला होगा कि मैं तुम्हारे पाप को क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। अरे पाप क्षमा करने के लिए जो पाप क्षमा कर रहा है उसे पाप मुक्त रहना पड़ेगा। हालेलुया। और इस संसार में यीशु को छोड़ के कोई भी पाप मुक्त नहीं है, क्योंकि यीशु नर और नारी के संसर्ग से पैदा नहीं हुआ। और स्वर्ग से पवित्र आत्मा मरियम के कोख में दिया गया और यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, इसलिए उसके अंदर पाप नहीं था। हालेलुया। इसलिए पाप का क्षमा भी वही कर सकता है जो पाप मुक्त है। बाकी सब पाप में है। हालेलुया। आए दिन हम सब सुनते हैं बड़े से बड़े ढोंगी लोगों का बारे में, है ना? सब बड़े बड़े ढोंगे लोग के बारे में पता चलता है, लेकिन कोई भी पाप क्षमा नहीं कर पाता। साम्राज्य स्थापित कर दिया लेकिन पापों को क्षमा कोई नहीं कर पा रहा है। समझिए ना, साल दर साल डुबकी मारने के लिए भागता है ना, कि हमारे पाप क्षमा हो जाए। हालेलुया। यीशु ने तो एक ही बार में हमें क्षमा दे दिया उस क्रूस का बलिदान के कारण, है? अब हमें क्यों अपने पापों का क्षमा मांगना? सबका पाप क्षमा हो गया जब यीशु के पास में आया। समझ गए? प्रभु ने तुरंत क्षमा कर दिया तुम्हारे पापों को, पुराने पापों से तुमको आजाद कर दिया। जब तुम बोले कि तुम पापी, आगे क्या लिखा है? यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने हमें सब अधर्म में धर्मी है। यदि हम कहें कि हमें पाप नहीं है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते। कोई मत बोलना कि मैं पाप नहीं किया हूं। बड़ा सा बड़ा धर्मी जन भी इस संसार में पैदा होगा ना, वो पाप में पैदा होगा। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का जन्म ही पाप में होता है। उस पाप का जन्म से उसे धर्मी का जीवन में यीशु मसीह पहुंचा देता है। क्योंकि लिखा है वचन में, पहला पत्र उसका 1:18, क्योंकि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादाओं से चला आ रहा है उससे तुम्हारा छुटकारा कोई भी सोना चांदी से बनाया हुआ मूर्त या ठाकुर से नहीं, बल्कि निर्दोष और निष्कलंक मेमना मतलब यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। संसार यीशु के मौत का मजाक उड़ाता है, वो खुद अपने आप को बचा नहीं सका, हम लोगों की बचा। अरे और डीप मीनिंग में जाओ, यीशु ने जान क्यों दिया? यीशु बोलता है मैं जब तक नहीं चाहूंगा कोई मुझे छू भी नहीं सकता। यीशु मसीह तो एक बार पहाड़ से गिराने के लिए चला गया था, लोग मालूम है, पकड़ के, लेकिन यीशु का समय नहीं आया था, उनके बीच से निकल गया। यीशु बोला जब तक मैं अपने मर्जी से अपना प्राण नहीं दूंगा तब तक मेरा कोई प्राण नहीं ले सकता। और यीशु को पिता से ये आज्ञा मिला था कि तुझे अपने प्राण को सारे संसार के पापों के लिए देना पड़ेगा। तुझे अपने प्राण को सारे संसार के लोगों के पापों के लिए देना पड़ेगा। इसलिए
लटका ही नहीं रहा और केवल उस कब्र में रहा नहीं, तीसरे दिन यीशु मसीह मौत से जीवंत हो गया। अगर यीशु उस कब्र में पड़ा रहता तो आज मसीहत जागता नहीं, आज मसीहत मुर्दा हो जाता, शैतान जीत जाता। शैतान जीत जाता, बोलता मैं यीशु को मार के कब्र में डाल दिया, नहीं, उसने शैतान के सर को कुचला। यीशु मृत्यु होने के बाद कब्र से अधोलोक में गया, शैतान के हाथ से मौत और अधोलोक का कुंजी अपने पास लेके आ गया और हमें बोलता है अब तुझे मौत से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसारिक मौत तुझे मेरे पास नहीं लेके आएगा। अब इस संसार का मौत से आप लोगों को डर नहीं रखना है, वो तात्कालिक मौत है हर एक लोगों के लिए, उसके बाद एक जीवन है। हालेलुया। क्योंकि अगर यीशु को बिना जान के अगर आप चले गया तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, यीशु को जान के जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि उसके हाथ में शैतान सबसे बड़ा हमारा दुश्मन क्या है मालूम है? बोलो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? बोलो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन कौन है? नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है जो तुम्हारा अंतिम बैरी है, सबसे बड़ा बैरी तुम्हारा मृत्यु है। हालेलुया। अरे मृत्यु से सब डरता है कि नहीं? बोला ना, नहीं डरता क्या? आज डॉक्टर बोलेगा कल तू मर जाएगा, आज रात भर नहीं सोएगा, भागेगा इधर से उधर से, अरे मैं कल मर जाऊंगा, मैं कल मर जाऊंगा करके, अरे बचाओ 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 करेगा। हैं? कैदी को बोल दे कल 5 बजे तेरा फांसी है, रात भर सोता नहीं है कैदी, उसको अच्छा क्या चाहिए बोल, हैं? अरे मेरे को जमजम बिरयानी चाहिए, सब लाके खिलाएगा, मिठाई चाहिए, सब लाके। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जिसको फांसी दिया जाता है उससे पहले उसका आखिरी मर्जी पूछा जाता है, जो बोलेगा लाके देना पड़ेगा, असंभव चीज को नहीं, जो बोले खाने पीने का चीज है वो सब कुछ लाके देगा, जो बोलेगा लाके देगा। जेलर खा, तेरा अंतिम इच्छा क्या है? ये मेरा अंतिम इच्छा। बोलेगा नहीं मुझे फांसी से बचा दो करके, वो नहीं पूरा करेगा। हालेलुया। वो पूरा नहीं करेगा। बोला अरे तू तो बोला अंतिम इच्छा क्या बता, मुझे फांसी से बचा ले। नहीं, वो पूरा नहीं होगा। और क्या इच्छा है तेरा बोल? हैं? ये खाना है, ये पहना, सूट पहन के फांसी में चढ़ना चाहता है कि हाँ तेरे सूट भी ला देगा। हाँ मेरी इच्छा है कि मैं सूट पहन के फांसी में जाऊं। हो सकता होगा, मेरे को नहीं मालूम, है ना। किसी कैदी के बारे में बता रहा था आत्महत्या से, मतलब ये फांसी में लटकाने से पहले उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाया। वो बोला मेरे को ये मिठाई चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, सब ला के दिया उसको। हालेलुया। खाया, सोया नहीं, रात भर नहीं। कोई जिसको आपको अगर बोलेगा कल आपका मृत्यु, आप सो पाएगा क्या? है? कभी नहीं सो पाएगा, है ना। वो डर अंदर में रहेगा, समझ गए? तो यीशु मसीह ने उस डर को हमारे अंदर से हटा दिया। हालेलुया। अब हमें मृत्यु का डर नहीं लेना, कभी भी आ जाए, क्या प्रॉब्लम है? यीशु को जान लिया तो ये संसार में ये शरीर जाएगा, आत्मा तो उसके पास है। हालेलुया। और जो उसको बिना जाने 80 साल 90 साल जिएगा, उसका शरीर भी नाश होगा, उसका आत्मा भी नाश होगा। डर किसको है? अपने मौत का डर किसको है? जिन्होंने यीशु को अपने जीवन में पूरी रीति से स्थान नहीं दिया। समझ रहे? जो यीशु को अपने जीवन में पूरी रीति से स्थान दे दिया, उसको मृत्यु का डर नहीं है। हालेलुया। मृत्यु तो आनी है, कौन रोक सकता है मृत्यु को? एक ही अजय है, सारे संसार में एक ही अजय है और एक ही कब्र खाली है, वो इजराइल में। और उस खाली कब्र को देखने के लिए लाखों लाखों रुपया खर्च करके लोग जाता है इजराइल में, यीशु का खाली कब्र को देखने के लिए। वो खाली कब्र इतना महत्वपूर्ण था कि यीशु के नाम से इतिहास बढ़ गया। बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, ईसा पूर्व ईसा बाद, होता है कि नहीं? बोलो। वो उसका उठ जाना, मतलब मृत्यु में से उठ जाना, वो इतिहास का केंद्र बन गया। हालेलुया। और यीशु इतिहास का सच्चा केंद्र था। इसलिए तो यूहन्ना बोलता है कि तुमको भी उस क्रूस की तरफ देखते रहना पड़ेगा। हालेलुया। उस समय वो इजरायली लोग जब पाप के वश में आ गए थे सांप के डसने के द्वारा, हैं, और उनको जब वो पीतल का सांप को देखा तो परमेश्वर ने उनको उस सांप से, पाप से छुड़ा के उन्हें धर्मी ठहरा दिया। हालेलुया। तो आज भी जो लोग पाप में हैं, जब अपने पापों से क्षमा मांगते हैं, अपने पापों से फिर के यीशु की तरफ देखते हैं, तो क्या होता है? उनका पाप क्षमा होता है। 15 पद क्या लिखा है उसका? 3 का, यूहन्ना 3 का 15 पढ़ो, क्या लिखा है?
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन क्या है? ये 70-80 साल का जीवन? अनंत जीवन 70-80-90 साल का जीवन है क्या? नहीं नहीं, अनंत जीवन एक और है। इस जीवन के बाद एक जीवन है, उस जीवन के बारे में बोल रहा है। वो जीवन के बारे में लोग इंटरेस्ट नहीं लेता, उसमें इंटरेस्ट नहीं है पास्टर। ये जीवन को कैसे भी वो मस्त मौज मस्ती में हम लोग जी ले तो मजा है। हाँ जी लो। यीशु तो बोला जो उसके ऊपर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन दूंगा। इब्रानियों 12 का 1 और 2 पढ़ो। इब्रानियों 12 1 और 2 पर। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। जोरदार ताली मार के प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। अभी जो लिख रहे हैं यहाँ पे, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरा हुआ है। हालेलुया। समझ रहे इस बात का डीप मीनिंग कि गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरा हुआ है। अभी हम एक गवाही सुने ना, एक गवाही सुने ना, मूसा के समय का एक गवाही सुने कि परमेश्वर ने कैसे उन लोगों को जो पाप में गिर गए थे उनको कैसे बचाया। एक गवाही था ना, एक तो प्रभु का गवाही। ऐसे कितना गवाही है इस पवित्र शास्त्र में जो बता रहा है परमेश्वर के दया और करुणा के बारे में, परमेश्वर के क्षमा के बारे में जो उन्होंने लोगों के जीवन में किया। बड़े बड़े, अभी मेरा समय नहीं है कि मैं दाऊद के बारे में बताऊं, अब मेरे पास समय नहीं है मैं यूसुफ के बारे में बताऊं, समय नहीं है मेरे पास। सबका ऐसा ऐसा गवाह हमारे पास इस पवित्र शास्त्र में पड़ा हुआ है कि अब हमें किसी गवाह का जरूरत नहीं, हमने जान लिया है। यहाँ पे क्या बोलता है? इसलिए जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, हम जाने हैं परमेश्वर की दया क्षमा को हमने पढ़ा है, परमेश्वर ने कैसे कैसे अपने लोगों के ऊपर उस दया को दिखाया, उनको उस पाप से बाहर निकाला। तो अब हमें क्या करना है? तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, आपको जो प्रभु के करीब जाने से रोकती है, हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर करके, उलझाने वाले पाप को दूर करके, आपको जो उलझाती है पाप में आपको डालती है, जो ये उलझनों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हालेलुया। हर एक का एक दौड़ है। एक मनुष्य इस संसार में पैदा होता है ना, बचपन से लेके मरण तक केवल दौड़ता है। हालेलुया बोलो, दौड़ता है। अभी वो 4 महीने 5 महीने के बाद दौड़ेगा वो बच्चा, 1 साल 14 महीना 15 महीने के बाद दौड़ेगा, उसका माँ उसके पीछे दौड़ेगा, उसका बाप भी उसके पीछे दौड़ेगा। है क्यों? वो बच्चा दौड़ेगा, आगे चलेगा, स्कूल में दौड़ेगा, कॉलेज में दौड़ेगा, फिर नौकरी करने के लिए दौड़ेगा, और जब बीवी मारेगी तो बीवी के पीछे से दौड़ेगा। है दौड़ेगा ना, दौड़ी तो रहा है आदमी। है बीवी भी बहुत सारे लोग दौड़ाता है आदमी लोग को, ऐसा नहीं कि आदमी लोग ही दौड़ाता है, सब लोग आदमी लोग के ऊपर ही बहुत आरोप लगाता है, आदमी लोग क्रूर है, यह है करके। बहुत सारे एग्जांपल मेरे पास ऐसे कि आदमी लोग आके मेरे को पता है मेरी बीवी मुझे दौड़ाता है बहुत। है लेकिन प्रभु हमें बोल रहा है वह दौड़ दौड़ो, क्या लिखा है वहां पे? वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ो। हालेलुया। पेशेंस से दौड़ो। एकदम बताया ना, पिछले बार बताया था 1000 मीटर अगर दौड़ना है जो शुरू से एकदम फर्राटेदार दौड़ेगा उसको बीच में एम्बुलेंस उठा के लेके चला जाएगा, है ना। बीच में ही वो चित्त पड़ा रहेगा, अरे क्या हुआ इतना तेज से दौड़ा था, मतलब चलो तो 1000 मीटर पार कर देगा। ओ रास्ते में मेरा सांस फूल गया, ओ मैं गिर गया। हालेलुया। जो धीरे धीरे दौड़ रहा है, 100-200 धीरे दौड़ा, 300 दौड़ा, 400 धीरे दौड़ा, और 500 थोड़ा और तेज दौड़ा, 600 हल्का सा दौड़ा, 700 और तेज दौड़ा, 800 900 के बाद ऐसा तेज दौड़ा कि 1000 मीटर पार कर दिया और जीत गया। धीरे से दौड़ा, धीरे धीरे। वही सिखाता है परमेश्वर।
है ना। आज बहुत सारे लोग आके मसीह में बहुत तेज दौड़ने का कोशिश करता है, वो बहुत तेज से उड़ने का कोशिश करता है, बीच में शैतान पंख काट देता है और कटा हुआ पंख के साथ बैठे रहता है। हालेलुया। क्या हुआ, तेरा पंख तो बहुत अच्छे से उड़ रहा था, वो शैतान मेरा पंख काट दिया। धीरे धीरे दौड़ो, है ना। प्रभु के भवन में गया, कुछ भी नहीं हुआ। ओ पास्टर में सामर्थ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है। अरे पास्टर में सामर्थ नहीं है कि तेरे अंदर विश्वास नहीं है, हैं? पास्टर काम करता क्या है? जो पास्टर बोलेगा कि मैं इसको चंगा कर दिया, वो प्रभु के नजर से हिल गया, प्रभु के राज्य से हिल गया। वो कोई परमेश्वर की महिमा को और परमेश्वर के काम को अपने ऊपर नहीं ले सकता, समझ गए। किसी पास्टर के पास सामर्थ्य नहीं है, उसका परमेश्वर के साथ बिताया हुआ समय उसको सामर्थ्य दिया। हालेलुया। किसी पास्टर के पास सामर्थ्य नहीं है, उसका जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है उसमें सामर्थ्य है, समझ गए। जिसका जैसे परमेश्वर के साथ रिश्ता रहेगा वो वैसे सामर्थ्य रहेगा, समझ रहे बात को। परमेश्वर बोला मेरे निकट आ तो मैं तेरे निकट आऊंगा। तू जितना परमेश्वर के निकट जाएगा वो तेरे निकट आएगा, वो तेरे निकट आएगा तो तेरे हाथों से वो कार्य भी होंगे, प्रभु तेरे हाथों से वो कार्य भी करेगा। हालेलुया। तो किसी पास्टर को मत देखा जाए। बीते दिन में एक वीडियो आया था इसे दिखाने के लिए, अरे पास्टर सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य बनाता है वीडियो लोग, हैं? कोई सामर्थ्य पास्टर को बुलाओ, हैं? और थोड़ा मैं झूम जाऊं, थोड़ा नाच ले लूं मैं, थोड़ा है थोड़ा इधर उधर मैं डांस कर लूं, हैं? ऐसा नहीं है ना। प्रभु के वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रभु के घोषणाओं में सामर्थ्य है, समझ रहे ना। इसलिए कभी किसी दास को बड़ा छोटा आंकने का जरूरत नहीं है आपको। वो दास के संगति में या कुछ कार्य हो रहे हैं, वे भी प्रभु का कार्य है। हालेलुया। समझ रहे ना आपको। तो अब ये बात समझने का बहुत जरूरत है। हम जो दौड़े ना उसमें धीरज से दौड़े और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। देखो ताकते रहे। हालेलुया। ताकता रहना मतलब देखते रहना। हालेलुया। ताकते रहना मतलब देखते रहना। अरे जैसे मूसा ने उस पीतल के सर्प को बनाया और लोग उसको देखे जो सांप से डसे हुए, तो लोग क्या हो गए, बच गए। और यहाँ पे लिखा है उस विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाली यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। यीशु मसीह को सबसे भयंकर सजा दिया गया और रोमी काल में कौन सा सजा, क्रूस में लटका के कीलों से उसके शरीर को ठोक के उसे मारा। हालेलुया। और वो सजा किनको दिया जाता था मालूम है, जो घोर पापी है। यीशु पापी था क्या, है यीशु पापी था क्या? वो आके संसार में अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, मुर्दों को जिला दे रहा है, कोढ़िलों को शुद्ध कर दे रहा है, स्वर्ग का राज्य का प्रचार कर रहा है। उसको वो सजा क्यों मिला? क्योंकि पहले से लिखा हुआ था, क्योंकि यीशु को पाप को उठाना था अपने शरीर में। समझ रहे मेरी बात? सारे संसार के पापों को उठा के एक बलिदान बनना था। क्या बनना था? बलि बनना था। आज भी संसार में हर जगह बलि लिया जाता है। क्यों मालूम है? क्यों बलि लिया जाता है? क्योंकि पहले से ठहराया गया कि बलि से किसी का पाप धुल जाता है, ये धुल जाता है, वो धुल जाता है करके। लेकिन यीशु का जो बलिदान हुआ ना, उसके बाद अब बलिदान का जरूरत नहीं है। यीशु जो बलिदान हुआ सारा मानव जाति के लिए बलिदान हुआ, बलि बन के, मेमना, एक भेड़ बन के। यीशु को क्यों बोलता है परमेश्वर का मेमना? यूहन्ना बोलता है देख परमेश्वर का मेमना आ रहा है जो जगत का पाप को उठा ले जाता है। जगत क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी में कौन रहता है? हम लोग। उसका पाप को उठा के कौन लेके चले गया? यीशु लेके चले गया उसके पाप को, जगत के पाप को उठा के लेके चले गया। अब पापी लोगों के लिए अपने पाप को क्षमा करने के लिए किसी जानवरों का बलिदान करने का जरूरत नहीं है। यीशु बलिदान हुआ तुम्हारे लिए, है? इसलिए हल्के में ले रहे हो तुम लोग ना। यीशु का बलिदान को आज उन लोग हल्का में ले रहा है जिनका जीवन यीशु ने बचा दिया, जिनको एक मौका यीशु ने दे दिया संसार में। वो जब तक इस वचन को उस समझ और आत्मा की गहराई से पढ़ेंगे नहीं, उनको कभी छुएगा नहीं।
आप जब ये वचन को पढ़ोगे, प्रभु से बोलना, प्रभु ये वचन क्या लिखा है मुझे समझ में आए, तब वो वचन तुमसे बात करेगा, तब तुम यीशु के बलिदान को समझेगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा, उसको लात मार के चला जाएगा। ऐसा भी है, ठीक है। लेकिन ये सच्चाई कोई झुटला नहीं सकता कि यीशु ने सारे मानव जाति के लिए अपने प्राण को दिया। हालेलुया। आज जो भी यीशु के पास में आता है शांति की खोज के लिए भी आता है। हालेलुया। कोई बताता है कि तुम्हें शांति वहां मिल सकता है यीशु के पास। हालेलुया। आज यीशु के लोगों को लोग सता के चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि यीशु शांति का राज्य का प्रचार किया। हालेलुया। क्षमा का प्रचार किया, करुणा का प्रचार किया, इसलिए उसके लोगों के साथ कोई भी अत्याचार करके चला जाता। हालेलुया। और वो क्षमा कर देते, जैसे यीशु ने उस क्रूस से खड़ा होके वो सारे सैनिकों को, जिसने उसे कील ठोका था, सबको क्षमा कर दिया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अरे जो उसके सर में डंडा मारा, जो उसके मुंह में थूका, जो कांटा वाला वो जो मुकुट उसके सर में घुसा दिया, सबको यीशु देखा, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है करके। हालेलुया। लेकिन उनको मारने नहीं गया, उनको धक्का देने नहीं गया, उनको भला बुरा बोलने नहीं गया, वो क्रूस के ऊपर से क्षमा कर दिया। हालेलुया। इसलिए आज जो यीशु के पास आता है क्षमा मांग के, प्रभु तूने तो पापियों को क्षमा किया, मुझ पापी को भी क्षमा कर। हालेलुया। तो परमेश्वर उसी समय उसके पापों को क्षमा कर देता है, अगर वो हृदय की गहराई से वो पाप क्षमा है तो। हालेलुया। मसीह यीशु के बाजू में लटका हुआ उस डाकू के बारे में आप जानते हैं, वो भीतर से पश्चाताप किया, तभी बोला तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। और एक ठग बाजू में था, वो यीशु को ठट्टा उड़ा रहा था, वो दूसरा जगह गया। हालेलुया। और यीशु बोला तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। तो आज जितने लोग अपना पापमय जीवन से यीशु के पास में आके क्षमा मांगेंगे, यीशु के साथ उसी लोक में होंगे। हालेलुया। लास्ट पद पढ़ के हम खत्म करें, गलातियों 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता वह शापित है। फिर से और एक बार पढ़ो। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमारे लिए मसीह क्या बना? शापित। हाँ। हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। मैंने आपको बताया ना, यीशु मसीह को लकड़ी के क्रॉस में लटकाया गया था। काट क्या है? काट मतलब लकड़ी। लकड़ी पे यीशु को लटकाया गया और यीशु को शापित घोषित किया गया। क्या घोषित? क्योंकि जो भी काट पर लटकाया जाता है उसको लोग क्या बोलते हैं? आने जाने वाले लोग क्या बोलेंगे? ये शापित लोग हैं, इसलिए इसको क्रूस में लटकाया। लेकिन यीशु वो शाप अपने ऊपर क्यों लिया? हमें मोल लेने के लिए। हालेलुया। क्या करने के लिए? हमें मोल लेने के लिए। यीशु जो उस क्रूस में बलिदान दिया, उसका क्या बहा? क्या बहा? लहू। और अगर कि कोई पाप का अगर बलिदान होना चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? पाप क्षमा के लिए क्या चाहिए? वचन में क्या लिखा है? पाप क्षमा के लिए क्या चाहिए? लहू। यीशु का लहू में वो सामर्थ है कि हमारे पापों को क्षमा करते, क्योंकि उसने अपना लहू बहाया। वो कोई जानवर का लहू लाके आपके पापों को क्षमा नहीं किया। जो आज तक संसार के लोग जानवरों को मार के सोचता है हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। यीशु का वो लहू शापित हुआ, सारे संसार के पाप को लेके बलिदान किया, और जो लहू उसका सर से बहा, उसके पंजर से बहा, उसके हाथों से बहा, उसके क्या बोलते पैरों से बहा, वो लहू हमको और आपको खरीदने का दाम था। हालेलुया। दाम। कोई अच्छा चीज खरीदना है उसके लिए दाम देना पड़ता है। हालेलुया। यीशु ने हमें अच्छा मान के हमें खरीद लिया। हालेलुया। अगर यीशु के खरीदे गए हो तो उसका मूल्य रखो अपने जीवन में। समझ गए? कैसी भी परिस्थिति हो, यीशु आपके जीवन में है। हालेलुया। यीशु आपको संभालेगा। एक अंतिम पद, इब्रानियों 12:11। ये कंक्लूजन है, मैं खत्म कर रहा हूं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है,
तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे बता देखो, वचन बता रहा, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद का नहीं। बहुत सारी परिस्थितियों से आप लोग गुजर रहे होंगे, बहुत सारी परीक्षाओं से आप लोग गुजर रहे होंगे, और शायद ये आनंद का समय नहीं होगा, खुशी का समय नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, जो इसको सहते सहते, बोलो सहते सहते, सहते सहते, वही नहीं होता है आजकल मनुष्य के जीवन में। सहना नहीं चाहता कोई। प्रभु बोला सह लो ना, तेरा भाई अगर तेरे विरुद्ध पाप कर रहा है तो सह ले थोड़ा सा, कि तू प्रभु को जाना है, तेरा भाई नहीं जाना है, तू सह ले। वो तेरे विरुद्ध पाप कर रहा है, तेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, तेरे को मार रहा है, पीट रहा है, सह ले। यहाँ पे लिखा जो सहते सहते पक्के हो गए हैं। मैं बता रहा हूं ना, जो सहन शक्ति जिसके अंदर है ना, वो एकदम मजबूत है प्रभु के साथ। सहन शक्ति मांगो परमेश्वर से, प्रभु मेरे को हर एक परिस्थिति के लिए तू सहन शक्ति दे, मैं सबसे कमजोर इसी में हूं। सहन शक्ति नहीं है, धीरज ही नहीं है मेरे में। तो धीरज से नहीं दौड़ेगा, वो दौड़ भी पूरी नहीं करेगा और प्रभु के राज्य में भी नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। तो प्रभु से क्या मांगना है, सहन शक्ति। प्रभु सहन दे, ये मुझे सता रहा है, सहन शक्ति दे कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। हालेलुया। प्रभु क्या बोला, जो तुमको सताता है उसके लिए प्रार्थना करो, और जो तुम्हें सताता है उसके लिए प्रार्थना करो, और क्या है, जो तुम्हारे ऊपर दोष लगाता है उसको क्षमा करो। ये कौन बोला, यीशु। जो तेरे एक गाल में एक लपाटा मार दे, उसके दूसरे गाल को भी बजाने चले जा तू, कौन बोले, ऐसा बोले क्या यीशु। जो तेरे एक गाल में मारेगा उसको पकड़, उसका दूसरा गाल में धर तू भी देते जा, ये बोला यीशु। यीशु क्या बोला, तेरे एक गाल पे जो थप्पड़ मारे उसके सामने बोले भाई इधर पे भी मार, तब पूरा होगा, यीशु बोला है। हालेलुया। गांधी जी ये वचन को पढ़ा, हालेलुया, और जब बोला ना, ये हर जगह गांधी के नाम से जाना जाता है। हालेलुया। लेकिन एक बड़े प्रभु के दास ने बताया सबको, और ये लिखा भी है ना मत्ती में, हमारा 6 अध्याय में है। यीशु ने बोला, गांधी जी बाइबल फॉलो करता था। हालेलुया। वो जब साउथ अफ्रीका में गया बैरिस्टर का पढ़ाई करने के लिए, वहां पे उसके मित्र प्रभु के लोग थे, और उसने प्रभु के बाइबल को पढ़ा पूरा, प्रभु की शांति को अपने जीवन में लिया, प्रभु के वचनों को बोला। जो तेरे एक गाल में थप्पड़ मारे उसके सामने दूसरा गाल रख दे, कौन बोला। अरे 1500-1600 साल पहले बाइबल लिखा गया है, गांधी जी तो 100 साल पहले था। स्वामी विवेकानंद प्रभु के इस वचन को पूरा पढ़े, और प्रभु के जो उपदेशों को वो देते हैं स्वामी विवेकानंद। भाई विवेकानंद बोलते हैं जिनको शांति की खोज है वो यीशु के पास चले जाए। हालेलुया। स्वामी विवेकानंद का बात है, जो शांति को खोज रहे वो यीशु के पास चले जाए। हालेलुया। संसार के महापुरुषों ने यीशु का गुण गाया, पढ़ा, चाचा यीशु को। हालेलुया। जब वो जाने कि इतिहास में कोई ऐसा है जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। इतिहास में एक ऐसा है जो मुर्दों में से जी उठा है, इसकी जीवनी को देखे, इसकी हिस्ट्री को पढ़े। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे, हमारे महान परमेश्वर की महिमा हो गई।